स्टूडेंट्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट्स के बारे में और लिमिट पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड जो टर्म्स है हमारी उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट किसी सेट का पॉइंट मतलब कोई भी रियल नंबर किसी सेट का क्या बनता है, लिमिट पॉइंट बनता है। या तो बनता है या नहीं बनता। तो कब बनता है और कब नहीं बनता, तो वो हमें सीखना है। देखिए, मैंने बड़ी सिंपल वाली डेफिनेशन लिखी है और बिल्कुल इजी है, आपको यही याद करनी है। अ रियल नंबर p इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। देखिए कि यानी कि कोई रियल नंबर है p, यानी कोई भी रियल नंबर है, वो किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ p। अब एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होती है, ये मैं वैसे तो पहले बता चुका हूं, अभी आपको दोबारा भी बताऊंगा कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ दैट सेट। यानी कि मैं अगर उस पॉइंट की नेबरहुड लूंगा, एप्सिलॉन नेबरहुड लूंगा, तो उसके अंदर उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट जो है वो उस सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो अब देखिए, आपको एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये देखिए, यहां पर अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सेट है हमारा किसका, नेचुरल नंबर का, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आप देखिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी काउंटिंग नेचुरल नंबर की है जो हमारी। आप देखिए, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, क्या इस सेट के पॉइंट्स को ही चेक करेंगे, क्या ये लिमिट पॉइंट है खुद इस सेट की। यानी कि 1 2 3 4 5 जो ये काउंटिंग है, कि पहले तो इन्हीं को ही चेक करेंगे। यानी पहले तो अंदर से ही चेक किया जाता है कि इस सेट के अंदर जो पॉइंट है, क्या वो इस सेट के लिमिट पॉइंट है। पहले अंदर चेक करेंगे, फिर अंदर नहीं मिलता फिर बाहर चेक करते हैं हम। तो अब आप देखिए, इसके अंदर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पूरी काउंटिंग है। मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 4, तो 4 के थोड़ा सा लेफ्ट में जाना और थोड़ा सा राइट में जाना, बिल्कुल ना के बराबर भी, चाहे बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम, ये हम कहा गए हैं, ये इधर गए हम, ये हमारी बनी 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन। इसे हम बोलते हैं, ये हमारी एप्सिलॉन नेबरहुड है। इसे बोल, जो ये ओपन इंटरवल हमें मिलती है 4 के पास, इसे हम बोलते हैं, ये क्या है, हमारी एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो देखिए, अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, यानी कोई भी नेचुरल नंबर लूं, तो उसकी मैं एप्सिलॉन नेबरहुड लूंगा, तो आप देखिए इस नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे इस सेट के। तो आपको क्लियर दिखेगा कि इस सेट का एक भी पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा, सिर्फ उस पॉइंट को छोड़कर जिसकी हम एप्सिलॉन नेबरहुड ले रहे हैं। जिसकी हम ले रहे हैं वो तो आएगा ही, तो 4 तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब 4 को छोड़कर देखिए कितने पॉइंट्स ऐसे हैं इस सेट के, जिस सेट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। यानी ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड में आ रहे हैं। तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो 4 की एप्सिलॉन नेबरहुड में आ रहा है। तो यानी कि 4 जो है हमारा इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से, यानी कि मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, मैं कोई भी नेचुरल नंबर लूं पूरी, यानी पूरी काउंटिंग में से, और मैं उसकी एप्सिलॉन नेबरहुड लूंगा, तो क्या होगा, तो उसकी नेबरहुड में, एप्सिलॉन नेबरहुड में, उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक भी पॉइंट नहीं आएगा। तो इट मींस ये हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बनता। अब हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को तो देख लिया कि ये लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। अब आप ये देखो, जो इन नेचुरल नंबर को छोड़ दीजिए, इनको हमने चेक कर लिया, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो जो पॉइंट्स थे उनको मैंने चेक कर लिया कि वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। मैंने किसी एक को ही चेक कर लिया, उसको देख लिया, हाँ भाई ये नहीं बनता, और बाकी सारों का बिहेवियर भी एक जैसा ही है।
यानी कि हम उसकी एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे, उसके अंदर कोई भी जो पॉइंट है, सिंगल पॉइंट भी नहीं आता सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, जबकि डेफिनेशन ये कहती है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आने चाहिए, तो एक भी नहीं आता है। इसलिए तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारा, वो उसके जितने भी पॉइंट्स है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जितने भी पॉइंट्स है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट नहीं बनते। अब देखिए, अब इन सेट ऑफ, ये नेचुरल नंबर को छोड़ दीजिए आप, अब नेचुरल नंबर के अलावा अगर मैं कोई और पॉइंट लेना चाहूं, मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, या मैंने ये पॉइंट लिया, ये जिसको मैं कट से दिखा रहा हूं, देखिए ये मैंने पॉइंट लिया है, या मैंने ये पॉइंट लिया, तो जो मैंने कट से दिखाए हैं, तो क्या अब ये देखिए ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि मैं अब सेट, पहले मैंने नेचुरल नंबर के अंदर देखा, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर देखना चाहा कि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता, तो मैंने दिखाया कि नहीं, कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बनता। अब हम ये देख रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अलावा जितने पॉइंट्स हैं, रियल नंबर में तो और भी पॉइंट्स है ना, हमें हर रियल नंबर को चेक करना होता है, तो बाकी जितने भी रियल नंबर है, क्या उनमें से कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट बनेगा? तो देखिए वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए जैसे ये मैंने पॉइंट लिया, तो ये मान लो मैंने -2 लिया है थोड़ी देर के लिए, आप मान लीजिए, तो इसमें देखिए इसकी मैं अगर एप्सिलॉन नेबरहुड लूंगा तो कितने नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं? एक भी नहीं आ रहा। और जबकि डेफिनेशन ये कहती है कि इनफाइनाइटली मैनी नंबर आने चाहिए उस सेट के जिसका हम इस पॉइंट को लिमिट पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, तो एक भी नहीं आ रहा। अब ये 2.5 है, मान लीजिए 2.5 का एप्सिलॉन नेबरहुड लूंगा, कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं एप्सिलॉन नेबरहुड में? एक भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। ये मैंने मान लीजिए 3.5 लिया, इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड में कितने आ रहे हैं नेचुरल नंबर? एक भी नहीं आ रहा। यानी कि मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं और उसकी मैं एप्सिलॉन नेबरहुड लेता हूं, तो उसकी एप्सिलॉन नेबरहुड में एक भी जो नेचुरल नंबर है नहीं आता, जबकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी नंबर अगर आते होंगे, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट की, तब वो जो पॉइंट्स हैं वो उस सेट के क्या बनेंगे? लिमिट पॉइंट बनेंगे। लेकिन यहां ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती, क्योंकि मैंने हर पॉइंट लेकर देख लिया, सेट का भी और सेट के बाहर का भी। मैं उसकी कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लेता हूं तो उसके अंदर एक भी नेचुरल नंबर नहीं आता, तो दैट्स वाई कोई भी रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बनता। तो अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बना। अब देखिए सेट ऑफ लिमिट पॉइंट हमने देख लिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बना। अब हमारी टर्म आती है डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या होता है? किसी भी सेट के जितने लिमिट पॉइंट आएंगे, किसी भी सेट के जितने लिमिट पॉइंट आएंगे उनका हम एक सेट बना देंगे, उनका हम एक सेट बनाएंगे, चाहे 1 आए, चाहे 10 आए, चाहे 12 आए, चाहे लाख आए, चाहे इनफाइनाइट आए, चाहे ना आए। तो अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं आया, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं डैश से, यानी कि डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको ऐसे रीड करते हैं, डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब यहां पर देखिए, तो ये क्या आया है हमारा? एम्प्टी आया है, क्योंकि हमारा एक भी रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं है। डिराइव सेट किसे बोलते हैं? जो सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट, यानी कि किसी भी सेट के जितने लिमिट पॉइंट्स आएंगे उनका जो सेट बनेगा उसे हम बोलेंगे वो क्या है? हमारा डिराइव्ड सेट है उस सेट का। तो यानी कि देखिए एन डैश का मतलब है डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मींस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वो क्या आया है? हमारा एम्प्टी आया है। अब देखिए, अब आप आ जाइए r-n पर, यानी कि r-n का क्या मींस है कि रियल नंबर में से नेचुरल नंबर को हटा दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 ये वाली काउंटिंग हटा दीजिए, बाकी जो बचे हैं वो हमारे क्या आए हैं? r-n में आते हैं, यही मीन्स है। तो जैसे कि ये हमारा ये मीन्स हुआ, देखिए अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ,
आपको क्या क्या हटाना है, 1 हटाना है, 2 हटाना है, 3, 4, 5 और इस सारी की सारी काउंटिंग, यानी कि ये इसमें से हटती रहेगी। ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि जो रेड से नजर आ रहे हैं वो सारे नंबर इसके अंदर हैं और जो ब्लैक वाले हैं वो नहीं है, यानी काउंटिंग नहीं है बस, और बाकी पूरी रियल लाइन है। तो अब आप ये देखिए कि r माइनस एन के कितने रियल नंबर ऐसे हैं जो r माइनस एन के यानी इस सेट के, तो कौन सा सेट है ये, यानी पूरी रियल लाइन में से सारे रियल नंबर हमने लिए हैं, किसको छोड़कर, नेचुरल नंबर को छोड़कर, यानी कि काउंटिंग को छोड़कर। तो ये जैसे मैंने ये दिखाया आपको। तो अब यहां पर ये देखिए कि इस यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन कौन से ऐसे रियल नंबर है जो इस सेट का क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट बनेंगे। तो सबसे पहले तो इसी सेट के एलिमेंट को देख लेते हैं। इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, काउंटिंग को छोड़कर बाकी सारे हैं। अब आप देखिए, मैंने मान लीजिए ये वाला पॉइंट लिया या मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये कोई भी पॉइंट है, चाहे मैंने ये वाला पॉइंट लिया चाहे मैंने ये पॉइंट लिया। तो अब देखिए, मैं इसकी मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड ली, इसकी मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड ली, इसकी मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड ली, इसकी मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड ली। तो देखिए इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड में इस सेट के कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं, इधर देखिए ये सारे के सारे इसी के तो एलिमेंट है जो इसके लेफ्ट में और राइट में आए हैं। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। मैं कितनी भी छोटी जो इसकी नेबरहुड ले लूं, यानी ओपन इंटरवल ले लूं, इसके अंदर r माइनस एन के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। यानी कि r माइनस एन का हर मेंबर r माइनस एन का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ये मीन्स हुआ हमारा। और अब ये तो हमने ये चेक कर लिया कि r माइनस एन का हर एलिमेंट r माइनस एन का क्या है, लिमिट पॉइंट है। अब बाकी को चेक करते हैं, क्योंकि बाकी भी हो सकते हैं लिमिट पॉइंट उसके। मैं बार बार बता चुका हूं, पूरी रियल लाइन को चेक करना होता है कि कौन कौन सा नंबर लिमिट पॉइंट बनेगा एक पर्टिकुलर सेट का और कौन सा नहीं बनेगा। अब आप यहां पर देखिए, अब हमने इसके अंदर क्योंकि 1 2 3 4 काउंटिंग शामिल नहीं थी, कोई बात नहीं। अब हमें ये चेक करना है क्या ये काउंटिंग जो है, मैं यानी काउंटिंग यानी कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, या क्या वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए मैंने 4 लिया, 4 की मैं एप्सिलॉन नेबरहुड लूंगा, तो इसके अंदर आप देखिए r माइनस एन के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर आ रहे हैं, जो आपको ये रेड लाइन इसके अंदर दिख रही है। ये r माइनस एन ही तो है सारी की सारी। तो मैं कितना भी छोटा क्यों ना ले लूं, यानी इसकी और नेबरहुड में कितनी भी छोटी क्यों ना ले लूं, एप्सिलॉन नेबरहुड जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर r माइनस एन के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स आ रहे हैं। इट मींस 4 जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। जैसे 4 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, यानी कि हर नेचुरल नंबर सेम रीजन से इस सेट का क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। तो यानी कि ये तो हमने ये दिखाया कि r माइनस एन का हर मेंबर इस r माइनस एन का क्या है, लिमिट पॉइंट है। फिर हमने ये दिखाया जो नेचुरल नंबर हैं वो भी इस सेट का लिमिट पॉइंट है। यानी ये तो पूरी की पूरी रियल लाइन ही क्या बन गई, इस सेट का लिमिट पॉइंट बन गई। यानी कि पूरे के जितने भी रियल नंबर हैं वो इस सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट बनते हैं। यानी कि r माइनस एन डैश डिराइव्ड सेट ऑफ r माइनस एन क्या आएगा, पूरे का पूरा r आएगा, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। यानी कि देखिए, अगर रियल नंबर में से नेचुरल नंबर को माइनस कर जो सेट आता है वो उसके लिमिट पॉइंट कितने हैं, पूरी की पूरी रियल लाइन उसकी लिमिट पॉइंट है। क्योंकि हर रियल नंबर की मैं कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लेता हूं तो उसके अंदर r माइनस एन के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स आते हैं। इसलिए तो यानी इसका डिराइव्ड सेट क्या हुआ, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हुआ है। अब देखिए, अब जेड को मुझे समझा, जैसे नेचुरल इसमें सिर्फ क्या आएंगे, नेचुरल जेड के अंदर अब आपको पता है क्योंकि इसमें माइनस शामिल हो जाएंगे। सेम रीजन से जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं बनता, उसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर का भी कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं बनता। बिल्कुल सेम रीजन है। तो वो यानी कि ये भी क्या आएगा, हमारा एम्प्टी आएगा। ये और ये बिल्कुल सेम है इसका प्रूफ। इसमें बस 1 2 माइनस के लेके आप देख सकते हैं, सेम रीजन है। दूर दूर है, यानी कि दूर दूर है तो हम कोई भी नेबरहुड लेंगे उसमें उसका एक भी पॉइंट नहीं आएगा।
अब यहाँ r माइनस जेड और r माइनस एन की स्थिति एक जैसी है, सिचुएशन एक जैसी है, यानी कि जो पूरी की पूरी रियल लाइन है वो इसका क्या बनेगी, डिराइव्ड सेट बनेगी। अब आप देखिए, अब आ जाइए आप सेट ऑफ रैशनल नंबर पर। अब हम आ गए किसके ऊपर, सेट ऑफ रैशनल नंबर पर। सेट ऑफ रैशनल नंबर को r माइनस क्यूसी भी लिखते हैं। r माइनस क्यूसी का मतलब रियल नंबर में से इररेशनल नंबर को माइनस कर दो तो वो क्या होता है, वो रैशनली होते हैं। यदि इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बातों का मतलब सेम होता है। अब आप देखिए यहां पर, ये मैंने रियल लाइन बनाई है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर हम जाएंगे माइनस इन्फिनिटी। ये भी मैं साथ साथ करवा रहा हूं क्योंकि दोनों का प्रूफ सेम है। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 0 और ये 0। ये पूरी रियल लाइन है, ये पूरी रियल लाइन है। अब आप देखिए, इस रियल लाइन का मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूं, कोई भी एक, ऐसे ही इसका उठा लूं, तो पहले इधर देखिए, मैं इसकी अपसाइलन नेबरहुड लूं इन पॉइंट्स की, किसी भी पॉइंट की, तो देखिए यहां पर हम कोई भी रियल नंबर ले ले, यानी कि कोई रियल लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूं और उसकी अपसाइलन नेबरहुड में लेता हूं, तो आप ये देखिए इसकी अपसाइलन नेबरहुड में कितने रैशनल आएंगे, क्योंकि हम रैशनल नंबर के लिए लिमिट पॉइंट ढूंढ रहे हैं। जिसके लिए हम लिमिट पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं उनको ही देखना होता है। तो ये आपको पता है कि किसी भी रियल, यानी किसी भी रियल दो पॉइंट्स, रियल पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल होते हैं। ये बात हम थ्योरम से भी प्रूव कर चुके हैं। तो यानी मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो इसके अंदर कितने रैशनल आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल आएंगे। इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल भी आएंगे, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं। डेफिनेशन ये कहती है कि इसके अंदर इस सेट के, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी मेंबर आने चाहिए। दूसरे के कितने आएंगे नहीं आएंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो कोई भी मैं अगर रियल नंबर लूंगा तो उसके अंदर, उसकी नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल आते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो हर रियल नंबर है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर का क्या बनता है, लिमिट पॉइंट बनता है। यानी कि क्यू डैश में, क्यू डैश क्या आएगा हमारा, क्यू डैश हमारा आएगा सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर रैशनल नंबर का क्या है, लिमिट पॉइंट है। सेम चीज यहां है इररेशनल में, यानी मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, रैशनल हो चाहे वो इररेशनल हो, तो उसके अगर मैं अपसाइलन नेबरहुड लूंगा, छोटी से छोटी नेबरहुड लूंगा, उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल आएंगे। रैशनल भी आएंगे लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमने ये देखना है जिसके बारे में हम सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो उसके कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट आएंगे। तो यानी कि हर रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ इररेशनल नंबर का क्या बनता है, क्या बनता है, लिमिट पॉइंट बनता है। तो ये भी फार आएगा हमारा। अब आप देखिए फाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं, कोई भी फाइनाइट सेट है जिसे हमने शो कर दिया एस से, मान ली 1 2 3 4 5 है, तो वो भी उसकी सिचुएशन इसके जैसी होती है, नेचुरल नंबर जैसी, इंटीजर जैसी। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर और फाइनाइट सेट की सिचुएशन बिल्कुल सेम काम करती है हर जगह। तीनों का नेचर एक जैसा रहेगा हर जगह। तो अब सेट, फाइनाइट सेट जो भी लूंगा उसके अंदर भी कोई भी जो रियल नंबर है वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। आप लेकर देख सकते हैं, जैसे हमने यहां लिया है, मान लो 1 2 3 4 5 ही लिया, मैंने 5 नंबर लिए सिर्फ। तो मैं इन पांचों नंबर में से कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लूंगा तो इसमें कितने पॉइंट आएंगे इस सेट के, कितने पॉइंट्स आएंगे, एक भी नहीं आएगा। और अगर सारे आ भी गए, मान लो ये तो खुद ही 5 है, और जबकि ये कहते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आने चाहिए। जब सेट ही फाइनाइट है, उस सेट में यानी कि मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, रियल नंबर लूंगा, उसकी अपसाइलन नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कैसे आ सकते हैं जब सेट के अंदर ही फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो यहाँ तो क्लियर ही है, डेफिनेशन वायलेट्स हो रही है, मतलब कि बिल्कुल डायरेक्ट। तो इट मींस जो फाइनाइट सेट है वो, उसका जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है वो भी क्या होता है, वो एम्प्टी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का बताया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कॉम्प्लीमेंट का, r माइनस एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट का डिराइव्ड सेट, सेट ऑफ इंटीजर का कॉम्प्लीमेंट,
सेट ऑफ इंटीजर के कॉम्प्लीमेंट का डिराइव्ड सेट, रैशनल नंबर का डिराइव्ड सेट, इररेशनल नंबर का डिराइव्ड सेट और किसी भी फाइनाइट सेट का डिराइव्ड सेट। ये मैंने आपको यहाँ पर अभी बताए हैं। अब आप देखिए ये कुछ चीजें इंटरकनेक्टेड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए साथ साथ ही, क्योंकि बार बार क्योंकि मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको, तो ये चीजें आपको लगातार एकदम से समझ आ जाएगी। देखिए कोई भी सेट क्लोज्ड, एक तो हमने एक डेफिनेशन हमने पिछले एक्सरसाइज में की थी, कोई भी सेट क्लोज तब होता है जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। दूसरी डेफिनेशन ये है, कोई भी सेट अगर अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को क्या करता है, इनक्लोज्ड करता है, यानी कि कंटेन करता है। इफ एनी सेट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट्स पॉइंट्स, if any set contain all of its limits point then set is closed। यानी कि जो सेट ऑफ, यानी किसी सेट मान लो A is closed if A is closed if जो डिराइव्ड सेट आया है A का वो किसके अंदर कंटेन्ड हो, A के अंदर कंटेन्ड हो, यानी कि जो डिराइव्ड सेट आया है A का वो A का क्या हो, सब सेट हो, तब हम कहते हैं कि जो ये सेट A है ये क्या है, क्लोज्ड है। अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है या नहीं है। देखिए अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट आया है वो एम्प्टी आया है। क्या एम्प्टी सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है या नहीं है? है, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो हमारा क्लोज्ड है। ये डेफिनेशन है, ये अलग से हम लिख लेते हैं ऐसे। तो ये जो हमारा है ये क्लोज्ड है। अब आप देखिए r माइनस n डैश का, ये देखिए ये r-n का, देखिए ये सबसेट है या नहीं है। जो डिराइव्ड सेट आया है वो रियल नंबर का सेट आया है, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है। ये तो इससे बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए ये सबसेट है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का, इसका मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्लोज्ड है। अब रियल नंबर जो है वो सबसेट नहीं है किसका, r-z का, इट मीन्स ये क्लोज्ड नहीं है। अब ये देखिए r जो है वो सबसेट नहीं है किसका, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। r जो है वो सबसेट नहीं है Q कॉम्प्लीमेंट का, इररेशनल का, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। अब देखिए फाई जो है वो सबसेट है किसका, S का, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। यानी फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड होता है, सेट ऑफ इंटीजर क्लोज्ड होता है, और बाकी जितने भी सारे सेट हैं वो क्लोज्ड नहीं होते इस डेफिनेशन से भी। और पिछली डेफिनेशन से भी हम ये चीजें प्रूव कर चुके हैं। ये नई तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं क्लोजनेस को। कोई सेट क्लोज कब होता है, अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। यानी कहने का मीन्स ये हुआ A क्लोज तब होगा अगर जो A का डिराइव्ड सेट आया है वो कंटेन होगा, वो सबसेट होगा किसका, A का। तो ये हमने सब चेक करके दिखाया आपको कौन सा सबसेट बन रहा है और कौन सा सबसेट नहीं बन रहा। तो जो सबसेट बन रहा है वो तो क्लोज्ड है, और जो सबसेट नहीं बन रहा कंसर्न्ड सेट का वो क्लोज्ड नहीं है। अब देखिए उसके बाद आता है क्लोजर कैसे निकालते हैं हम किसी सेट का। क्लोजर किसी सेट का ए क्लोजर ऐसे शो करते हैं। ए क्लोजर इक्वल होता है किसके, क्लोजर चेक कर रहे हैं, क्लोजर निकालने का फार्मूला होता है ए यूनियन ए डैश, ये फार्मूला होता है। यानी किसी सेट को भी लिया जाता है, किसी सेट के सारे एलिमेंट्स ले लिए जाते हैं, और उसका जो डिराइव्ड सेट आया है, जो उसका डिराइव्ड सेट आया है, यानी कि जो उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट आया है, उसको लेकर उन दोनों की यूनियन कर दी जाती है। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की यूनियन की जाएगी फाई से, ये इसका डिराइव्ड सेट आया है, तो इन दोनों की यूनियन देखिए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन फाई क्या बनेगी, नेचुरल नंबर बनेगी। ये यानी कि क्या आया है, नेचुरल नंबर का क्लोजर आया है।
इसी तरीके से r माइनस एन का जो क्लोजर आएगा वो क्या आएगा, r माइनस एन यूनियन r माइनस एन का जो लिमिट पॉइंट्स का सेट आया है वो क्या आया है, r आया है। अगर मैं इन दोनों की यूनियन करूंगा तो कितना आएगा, देखिए r आएगा क्योंकि r बड़ा सेट है और r माइनस एन इससे का सब सेट है। इसी तरीके से यहां पर देखिए z का क्लोजर क्या आएगा, z यूनियन एम्प्टी यानी कि z आएगा। r माइनस जेड का जो क्लोजर आएगा वो क्या आएगा, r माइनस जेड यूनियन r माइनस जेड का जो ड्राइव सेट आया है, r माइनस जेड का ड्राइव सेट क्या आया है, r आया है। इन दोनों की यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, r आएगा। इसी तरीके से q का क्लोजर q यूनियन q डैश कितना आया है, r आया है, यानी ये r बनेगा। qc का क्लोजर इरेशनल नंबर का क्लोजर qc यूनियन qc का कॉम्प्लीमेंट, ये qc का ड्राइव सेट, qc का ड्राइव सेट कितना आया है, r आया है। तो इन दोनों की यूनियन करेंगे तो r आएगा। और फाइनाइट सेट का क्लोजर, फाइनाइट सेट यूनियन फाइनाइट सेट का जो सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट आया है, एम्प्टी आया है, यानी ये s बनेगा। तो ये हमने इसके क्या निकाल दिए, देखिए क्लोजर निकाल दिए। तो क्लोजर निकालने का फार्मूला क्या होता है, सेट की यूनियन, जिस सेट का क्लोजर निकाल रहे हैं उस सेट की यूनियन उसी के डिराइव्ड सेट से कर दी जाती है। डिराइव्ड सेट का मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स से। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स मैंने आपको निकालना सिखाया है और ये क्या क्या किसका कौन से लिमिट पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बताया है, वो निकाल लेंगे हम और उससे फिर हम ये फार्मूला लगाकर डायरेक्ट हमारा क्या आ जाता है, क्लोजर आ जाता है सेट का। उसके बाद देखिए आती है हमारी कॉम्पैक्टनेस। कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब कहलाता है, अगर कोई सेट क्लोज्ड है और बाउंडेड है। अगर कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों है, देखिए क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, तो उस सेट को कहेंगे वो क्या है, हमारा कॉम्पैक्ट है। तो अब देखिए बाउंडेड है क्या नहीं, कौन सा सेट क्लोज्ड है पहले ये देखेंगे। जो क्लोज्ड है उसके साथ उसको ये भी देखना है वो बाउंडेड भी है या नहीं है। तो पहले तो क्लोज से ही देख लीजिए। देखिए जैसे ये वाला सेट जो है हमारा ये क्लोज्ड है, अभी हम इसको देखेंगे ये बाउंडेड है या नहीं है। उसके बाद अगर वो बाउंडेड भी हो जाता है तब हम कहेंगे वो कॉम्पैक्ट है। पहले तो ये देखिए क्लोज्डनेस कहां कहां फेल हो रही है, यानी जो क्लोज्ड नहीं है वो तो हो ही नहीं सकता, यानी जो क्लोज्ड नहीं है वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता और जो बाउंडेड नहीं है वो भी कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। जो दोनों है, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, वो हमारा क्या बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा। अब देखिए ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्लोज्ड है, क्या ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले जो हमने शुरू में हमने जो वीडियो लेक्चर दिए थे उसमें मैं आपको बता चुका हूं क्यों बाउंडेड है और क्यों बाउंडेड नहीं है। क्योंकि देखिए इसको अपर बाउंड नहीं मिल रहा, ना इसको लोअर बाउंड मिल रहा है, इसलिए बाउंडेड नहीं है। तो ये बाउंडेड भी नहीं है और ये क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अब ये वाला देखिए आप r माइनस एन, ये देखिए ये क्लोज्ड ही नहीं है, बाउंडेड की तो बात ही छोड़िए। जब ये क्लोज्ड ही नहीं है, एक भी फेल हो गया, यानी कि क्लोज या जब क्लोज्ड होगा और बाउंडेड दोनों होंगे तब ये कॉम्पैक्ट कहलाएगा। अगर वो क्लोज्ड है और बाउंडेड नहीं है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अगर वो बाउंडेड है क्लोज्ड नहीं है तब भी वो कॉम्पैक्ट नहीं है। जब दोनों सिचुएशन एक साथ हेल्ड करेगी तब वो कॉम्पैक्ट होगा। अब इसमें देखिए ये तो हमारा क्लोज्ड ही नहीं है इसलिए कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। अब ये देखिए ये क्लोज्ड है लेकिन सेट ऑफ इंटीजर बाउंडेड नहीं होता इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ये क्लोज्ड ही नहीं है इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है और ये भी कॉम्पैक्ट। अब यहाँ देखिए ये देखिए ये क्लोज्ड है और ये बाउंडेड भी होता है। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, बाउंडेड भी होता है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट है क्योंकि ये क्लोज्ड भी है एंड बाउंडेड भी है। तो देखिए यहां इसका नेचर बदल जाता है। फाइनाइट सेट का मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का नेचर एक जैसा रहता है, नेचुरल नंबर का, इंटीजर का और फाइनाइट सेट का एक जैसा ही रहता है हर जगह, लेकिन कॉम्पैक्टनेस के केस में बदल जाता है। ये देखिए फाइनाइट सेट क्लोज्ड और बाउंडेड होता है, क्लोज्ड और बाउंडेड होने की वजह से ये कॉम्पैक्ट होता है और बाकी जबकि कॉम्पैक्ट नहीं होते। तो ये मैंने आपको सारा का सारा समझाया है कि व्हाट इज लिमिट पॉइंट,
व्हाट इज ड्राइव्ड सेट? ड्राइव्ड सेट क्या होता है? किसी भी सेट के जितने लिमिट्स पॉइंट्स आएंगे उनका जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड सेट ऑफ दैट सेट। उससे क्या बनता है, फिर हम चेक कर लेते हैं वो क्लोज्ड है क्या नहीं। जब ड्राइव्ड सेट मिल जाता है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा सेट जो है वो क्लोज्ड बनेगा या नहीं बनेगा इससे। उसके बाद हम क्लोजर भी निकाल सकते हैं और कॉम्पैक्टनेस हम चेक कर सकते हैं सेट की। देखिए अब और एग्जांपल हम करते हैं, अभी तो 5-6 एग्जांपल और करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने हर जगह आपको बार बार यही एग्जांपल करवाए हैं और यही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इससे एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है कि किस बात का क्या मतलब है।